वेलकम टू न्यू पेपर्स जीके। तो आज डेट हो चुकी है 20 मई 2026 और 20 मई 2026 के जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट पर्सन बन सकते हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और जो भी मैंने पीछे जो वीडियो डिले किए हैं उनको भी मैं इस वीडियो में कवर कर लूँगा। जो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ काम आ गया तो इसलिए मैंने 2 दिन की वीडियो नहीं डाली है। अब मैं इस वीडियो पे आपको उन 2 वीडियो का भी चैप्टर पढ़ा दूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये रहा आज का पहला सवाल, हाल में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो विश्व मधुमक्खी दिवस है ना, ये मनाया जाता है 20 मई को। ठीक है, इसको याद रखना, ये अभी बनाया गया है 20 मई 2026। ठीक है, मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट है, ये कुछ दिवस है जैसे कि आपने याद रखना है। पहला है गया, ये है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मई को मनाया जाता है। और दूसरा है विश्व टूना दिवस। टूना का तो पता ही होगा आपने, मछली जो डॉल्फिन होती है उसका भी एक दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 2 मई को। ऐसे आपने इनको याद रखना है, आप इनको स्वयं पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, हम चलते हैं तो अगले पर्सन की तरफ। और अगर कोई सा पर्सन आपकी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप उसका पर्सन को लिख देना, मैं अगली वीडियो में उसको कवर कर दूंगा। ठीक है, कुछ ये दिवस है, आप इनको याद रखिए जो विश्व दिवस होते हैं। तो नेक्स्ट पर्सन है, हाल ही में अक्टूबर 2026 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? जो ये G20 विदेशी बैठक थी ना मंत्रियों की, ये की गई थी अमेरिका में। तो इसको याद रखना है जब भी अगर कहीं पे भी ये पर्सन बने कि G20 विदेशों की बैठक कहाँ हुई है, तो आप समझ लेना ये अमेरिका में हुई है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन जो आपको बिल्कुल ही याद रखने हैं। इम्पोर्टेंट तो सभी हैं लेकिन ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अमेरिका के ऊपर है कुछ। ठीक है, तो आप अमेरिका के बारे में अगर कुछ ज़्यादा ही डीपली पढ़ रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप इनको स्वयं पढ़िए और अच्छे से याद कीजिए। तो चलते हैं नए पर्सन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने किस देश के साथ वीनस आर्बिट्रस मिशन पर समझौता किया? जो ये वीनस आर्बिट्रस है ना, ये मिशन है और इसमें भारत ने किसी के साथ समझौता किया है। तो वो समझौता किया है सेवीटन के साथ। ठीक है भाई, अगर कुछ गलती से पढ़ा जा रहा है तो भाई इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, सेवीटन। नेक्स्ट है हाल ही में 89वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये 89वीं विश्व स्वास्थ्य है, इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट पर्सन हो जाएगा, हाल ही में कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासी गांव तक पहुंचाने के लिए किस राज्य सरकार ने जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले नामक अभियान शुरू किया? तो ये जो कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासी गांव तक पहुंचाने के लिए जो भी भाग्यधारी सबसे दूर सबसे पहले नामक अभियान शुरू किया है, वो क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसको याद रखना है, इसका ऑप्शन है डी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, ये कुछ छत्तीसगढ़ के ऊपर इम्पोर्टेंट पर्सन है जो कि छत्तीसगढ़ के ऊपर बात चल रही है। तो ये छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट पर्सन है जो कि हाल ही में, अगर हो सके तो ये पेपर में भी बन सकते हैं। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, एक बार इनका रिवीजन स्वयं ही करेंगे तो अच्छा रहेगा।
तो बढ़ते हैं नए प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल में समुदाय केंद्रीय सांस्कृतिक उत्सव निमापारा पठा उत्सव 2026 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये जो नीमापारा पठा उत्सव है ये 2026 में किया गया और ये किया गया है ओडिशा में। ठीक है, इसको याद रखना है, ओडिशा में ये हाल ही में किया गया है। तो नेक्स्ट कुछ ये इम्पोर्टेंट पर्सन है, जैसे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में भीममटली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया। किसने किया था? धरोहर स्थल का उद्घाटन किया था धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। इसको याद रखना है और इनको ऐसे ही नंबर वाइज से आपको रिवीजन करने में यह पर्सन आपके काम आएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टीम के पूर्व कप्तान माइकल जॉन टाइम इसका 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो ये किस टीम के कप्तान थे? ये थे इंग्लैंड। ठीक है, ये इंग्लैंड में कप्तान रह चुके हैं और इनकी मृत्यु हुई है 92 वर्ष की आयु में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, हाल ही में केट इन क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो ये वायुसेना की इंस्ट्रक्टर बनने वाली पहली महिला थी सानिया। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, सानिया यह अब पहली महिला बनी है। नेक्स्ट यह कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन है जिनको आप स्वयं पढ़ेंगे। मैं हर एक वीडियो में ही यही बोलता हूँ, जो इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं उनको आप स्वयं पढ़िए तो आपके अच्छे से याद रह जाएंगे। मैं एक पढ़कर बता रहा हूँ। UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ विजया को नियुक्त किया गया। तो आप इसको ध्यान रखना है, UIDAI कार्य को नियुक्त किया गया है, सौरभ अधिकारी को इस पर नियुक्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, गढ़चिरौली किस राज्य में स्थित है जिसे ऑपरेशन अमित प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई के बाद नक्सल मुक्त घोषित किया गया? यह है नक्सल मुक्त घोषित किया गया। तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। इसका ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पर्सन है, आप इसको याद रखना, महाराष्ट्र में किया गया। नेक्स्ट ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन जो कि आप स्वयं पढ़ेंगे तो आपके याद हो जाएंगे। मैं आपको एक पढ़कर सुना देता हूँ। महाराष्ट्र सरकार ने क्रपेस्ट बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दी है। ठीक है, जो ये बायोगैस है ना, इसको महाराष्ट्र ने 2026 में मंजूरी दे दी है। ठीक है, आप इनको ऐसे ही याद रखें तो आपका रिवीजन भी अच्छा सा हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में तीसरा नार्डिक भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये है नार्डिक सम्मेलन, तो ये किया गया है ओस्लो में। ठीक है, इसको याद रखना है। नार्डिक सम्मेलन जो भारत का तीसरा है वो किया गया है ओस्लो में। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूनचंद गडूरी का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो उनका निधन 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और ये मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के। ठीक है, उत्तराखंड के यह मुख्यमंत्री थे और ये 91 साल की आयु में इनका निधन हुआ। और ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन जो कि उत्तराखंड के ऊपर आधारित है। तो आप इनको अच्छे से पढ़िए और उत्तराखंड के बारे में कुछ डीपली पढ़िए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इम्पोर्टेंट पर्सन है जो उत्तराखंड की साइड के बन सकते हैं।
तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में 5वीं एशिया कप चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है गोवा में। चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? 2000 नहीं, गोवा में किया गया। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और ये कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, और भाई ये मैंने कुछ पिछली वीडियो में से भी उठाए हैं, जो मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी। मैं कुछ 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन हैं जो हाल ही में हुए हैं, 18 मई और 19 मई के। मैंने सभी पर्सन इस वीडियो में कर दिए हैं, तो आप इनको स्वयं ही पढ़िए और अच्छे से याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। नेक्स्ट पर्सन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो ये मिला है स्वीडन, ठीक है, स्वीडन। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सर्वोच्च स्थान मिला है। और ये रहे आपके रिवीजन के सवाल, जो आपने इनको रिवीजन करना है, ठीक है। ये सबसे बाद में मैंने बोला है, वीडियो में आपको मैं रिवीजन के सवाल दूंगा जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। कुछ ये इम्पोर्टेंट पर्सन हैं जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड नहीं की थी, कुछ उसके भी है, ठीक है। ये 20-21 पर्सन है, तो आप इनका अच्छे से रिवीजन कीजिए। और ये रहा आज का आपका सवाल, जो आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें यार, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि वीडियो को अच्छा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ ये वीडियो पॉपुलर हो सकती है। वीडियो फिर पॉपुलर नहीं होते। प्लीज़ यार इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं कल की वीडियो में।